आज हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन को पढ़ेंगे। मैं देखता हूँ कि जब भी कभी इन छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से बात करो और पूछो कि x प्लस एक्स क्या होगा या फिर x इंटू एक्स क्या होगा, जब इस तरह के छोटे छोटे सवाल करो तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोई x प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर कह देता है, कोई x प्लस एक्स को 2x कहता है, कभी कभी कोई बच्चा x इंटू एक्स को 2x कह देता है। तो ऐसे सारे कन्फ्यूजन्स को मिटाने आए हैं हम इस वीडियो में। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। आपके पास एक कुर्सी है, आपके पास एक और कुर्सी है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितनी कुर्सियां हैं, तो आप कहेंगे 2 कुर्सियां। बस यही कुछ इस तरह आपको ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपकी गलतियां मिट जाएंगी। मान लीजिए आपके पास एक कुर्सी है और आपके पास एक मेज है, तो क्या आप कहेंगे कि हमारे पास 2 कुर्सी या फिर 2 मेज हैं? ऐसा बोल पाएंगे आप? नहीं बोल पाएंगे। तो यही बात आपको ध्यान में रखते हुए अलजेब्रा के टर्म को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे पूछा गया कि x प्लस एक्स क्या होगा, तो आपको जवाब देना है 2x, क्योंकि x और x दोनों सेम टर्म हैं, एक जैसे टर्म हैं। लेकिन यदि कहीं लिख दिया जाए कि x प्लस वाई क्या होगा, तो ये x प्लस वाई ही रहेगा। इसे आप x प्लस वाई को एक्स वाई नहीं लिख सकते। x और y का मल्टीप्लिकेशन जरूर एक्स वाई होगा, लेकिन x प्लस वाई एक्स वाई नहीं होगा। तो अब छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस एक्स है तो कितना हो जाएगा? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो भी हो जाएगा 2x स्क्वायर। y प्लस वाई है तो कितना हो जाएगा? 2y। y प्लस वाई है 3 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? 3y। z प्लस z लिख लें तो ये भी हो जाएगा हमारा 2z। कहीं पे अब लिखा हो 2z प्लस 3z तो कितना हो जाएगा? तो 2z को हम z प्लस z लिखेंगे, 3z को हम प्लस z लिखेंगे। तो इस तरह 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने z को प्लस किया, तो इसे हम लिख देंगे 5z। और चलते हैं, कहीं पे लिखा हो 2x प्लस 3x प्लस z, तब क्या होगा? अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2x और 3x प्लस होकर के हो जाएगा 5x, और z वैसा का ही वैसा लिखा रहने देंगे प्लस z। ठीक। और छोटे छोटे एग्जांपल देखते हैं। कहीं पे लिखा हो x क्यूब प्लस x क्यूब, तो इसे हम क्या लिख देंगे? 2x क्यूब। लेकिन कहीं लिखा हो x क्यूब प्लस x स्क्वायर, तब इसे क्या करेंगे? इसे x क्यूब प्लस x स्क्वायर ही रहने देंगे। मल्टीप्लिकेशन में होता है x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो x क्यूब का मतलब हो गया x का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया x का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन में x की पावर 5 लिखा जाएगा, यहां पर नहीं। आगे देखते हैं और छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं इसी तरह से। जैसे मान लीजिए कहीं पे a b c का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तो ये abc होगा, तो ये abc एक टर्म है। अब यदि हम abc प्लस abc लिखें तो ये कितना होगा? 2abc। लेकिन यदि हम abc प्लस a स्क्वायर bc लिखें तो फिर ये
ऐसे ही लिखा रहने देंगे ABC प्लस ए स्क्वायर BC, क्योंकि ये टर्म इस टर्म के सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। और देखते हैं, लेकिन यदि लिखा हो ए स्क्वायर BC प्लस ए स्क्वायर BC, तो फिर अब ये दोनों सेम टर्म है, क्योंकि ए स्क्वायर B C मीन्स जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है, मीन्स दोनों की डिजाइन सेम है। तो कहने का मतलब यह है कि जब डिजाइन सेम होगी तभी हम कोई दो टर्म आपस में उनको ऐड करके रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर BC। और देखिए कहीं लिखा हो a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कह देते हैं कि 2a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4। ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एक टर्म है, इस टर्म में हमने वही टर्म a स्क्वायर B स्क्वायर और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 2a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अभी तक हमने समझाया एडिशन जोड़ना, अब हम समझाते हैं सब्ट्रैक्शन घटाना। यहां और भी कंफ्यूजन है, बच्चों ने याद कर रखा है प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। प्रायः ये देखा जाता है, ये बच्चे अच्छे से याद किए हुए हैं, खूब बच्चों को पता है। पूछो प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये सब बताते हैं। तो अब यदि कहीं पे आप लिख देते हो -3x और -2x, तो अब बच्चे खूब गलती करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि माइनस माइनस प्लस, तो वो कह देते हैं 5x प्लस। ये भी गलत है, ऐसा नहीं होगा, इसे आपको ठीक करना है। देखिए माइनस माइनस प्लस कब होता है, वो मल्टीप्लिकेशन की बात है। मल्टीप्लिकेशन अभी हम और डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो कहीं पे -3x का मल्टीप्लिकेशन -2x के साथ, तब ये माइनस और माइनस प्लस होगा, और तब 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स को x स्क्वायर लिखा जाएगा। लेकिन यदि यहां कहीं लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन में, तब क्या करेंगे, तो देखिए माइनस को आप इस हिसाब से समझिएगा कि एक नुकसान की तरह। आपने सुना होगा बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं कि प्रॉफिट माइनस में हो गई, माइनस में चली गई, मींस ये नुकसान है। हिंदी में कहें तो इसे हम ऋण कहते हैं, तो इसको हिंदी की भाषा में समझना है तो उधारी समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है -2x और उसी लाइन में कहीं पे -3x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी दुकान में आपकी 2 रुपए की उधारी थी, या आप ऋणी हैं, या आपके ऊपर कर्जा है 2 रुपए का, -3 रुपए, उसी दुकान में आपने 3 रुपए का और उधार कर दिया, तो टोटल उधारी कितनी हो गई 5 रुपए की। और 5 रुपए जो ये हुए 5x, x कोई सामान है, मान लीजिए पेन लाए थे, पेन को आप रिप्रेजेंट करना है x से, तो 2 पेन पहले लाए, माइनस लगा हुआ है तो मीन्स उधार लेके आए, फिर 3 पेन और ले आए, यहां भी माइनस लगा हुआ है तो ये उधार लेकर के आए। तो 5 पेन के का आपके उसने अकाउंट में लिख लिया कि नहीं भाई आप 5 पेन आप हमारे यहाँ से उधार ले गए हो, यानी ऋण हो माइनस में हो, उसे आपको देना है, तो ये कितना आएगा -5 आएगा, यानी यहां भी माइनस आएगा, माइनस और माइनस दोनों जुड़ करके माइनस आएंगे। अब चला इसको दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए आपके कहीं कोई टर्म लिखा हुआ है +3x और इधर लिखा हुआ है -x, तो ये बड़ा आसान है, इसका जवाब बच्चे दे ले जाते हैं, ये आसान है। 3x ये प्लस में है, यानी इसको ऐसे आप समझिएगा कि 3 रुपए आपकी जेब में है, या x को आप किसी दूसरी चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में 3 बकरियां हैं, अब वो +3x लिखा है, तो ये 3 बकरियां आपके पास हैं, माइनस यानी लॉस, नुकसान हो गया, यानी एक बकरी मर गई, बची कितनी 2, तो 2 बच गई ना, तो ये जो 2x लिखा जाएगा ये प्लस में लिखा जाएगा, ठीक। अब इसको इसकी एक और स्थिति समझिए, मान लीजिए कहीं पे लिखा हो
2x और आगे लिख दिया जाए -5x। अब ऐसा है तो क्या करेंगे, अब इसका मतलब क्या हुआ, 2x 2 रुपए, x को हम किसी नोट से समझ लेते हैं, सिक्का मान लेते हैं कि ये x क्या है, आपका सिक्का है। आपकी जेब में कितने हैं, 2 सिक्के हैं। आगे लिखिए -5x और किसी दुकान वाले को आपको 5 सिक्के देने हैं। तो अब आप गए तो उसने कहा भाई हमारे आप 5 रुपए दीजिए, देने हैं ना 5, तो आपके पास तो है मात्र 2 ही, आप 2 दे डालेंगे। तो जैसे 2 दिया तब भी आपको 3 सिक्के उसे देना होगा बाद तक। तो वो जो 3 सिक्के का ऋण है वही ऋण 3 यहां लिखा जाएगा, तो -3x आएगा। अब देखिए 1 2 3 तरह की स्थिति हमने बताई। ऐसी स्थिति जब टर्म्स दोनों जगह माइनस हो, एक स्थिति जब प्लस वाला ज्यादा है और माइनस वाला कम है, और तीसरी स्थिति प्लस वाला कम है और माइनस वाला ज्यादा है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे ये सब नहीं करना है। ये मल्टीप्लिकेशन की बात है, जब हम मल्टीप्लिकेशन समझाएंगे तब यहाँ पर हम इस बात को आगे समझाएंगे। अब फिर से एक बार समझते हैं। अब क्या करेंगे, हम प्लस साइन और माइनस साइन दोनों एक साथ लेंगे। अब देखिए कहीं पे लिखा हो x², उसके पहले कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ है, 2x² -3x² प्लस 4x² और -x²। इतनी बातें एक साथ लिखी हुई हैं। तो एक अच्छी बात है कि सभी x² है। हमने अभी भी क्या बताया था इसके पहले कि डिजाइन बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। x² प्लस x² है तभी जुड़ करके 2x² होगा। x³ 4 टाइम्स x³ है तो 4x³ हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि सभी x² है। अब ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो प्लस वाले टोटल कितने हैं, 4 and 2 6x², और माइनस वाले कितने हैं, तो माइनस का 3 माइनस का 1, तो ये माइनस का 4x² है। अब इन दोनों में देख लें तो इन दोनों में 6 अधिक है, 4 ये कम है, तो 6 - 4 2 होता है, तो ये आया कितना 2x²। इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कहीं पे लिखा हो एक पॉलिनोमियल, हम लिख लें px 3x² -5x + 7, qx हमने क्या लिख लिया 2x² + 3x -5, ये लिखा हुआ है। अब यदि हम दोनों को ऐड करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक, एक बार हम क्या करते हैं px + qx लिखते हैं और एक बार क्या लिखते हैं px - qx। तो पहले px + qx लिख लेते हैं। एक ब्रैकेट में 3x² - 5x + 7 लिखा, प्लस साइन के साथ दूसरे ब्रैकेट में लिखा 2x² + 3x -5। एक बात समझ लेते हैं, यहां पे समझ लीजिए, प्लस और कहीं पे लिखा है 2x + 3 -2x -3 लिखा हुआ है। अब ये प्लस साइन जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस रहेगा। तो प्लस साइन के बाद यदि कोई ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट हटाने पे साइन में कोई चेंजमेंट नहीं होता। लेकिन यही बात कहीं लिखी हो माइनस और फिर ब्रैकेट में लिखा है 2x - 3। अब यदि ब्रैकेट हटा दिया जाए, ब्रैकेट खोल दिया जाए तो माइनस यदि अंदर जाएगा तो अब यहां पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन है। देखिए कहीं पे लिखा हो -2x - 3x, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों टर्म माइनस के हैं तो माइनस जुड़ करके भी माइनस में आएंगे, मींस ये भी लॉस है आपका, ये भी लॉस है, ये टोटल 5 लॉस, तो -5x लिखेंगे। लेकिन यहां पर जब यदि यही बात लिखनी हो ब्रैकेट के पहले, तो ब्रैकेट के पहले यदि माइनस चिन्ह होता है तो फिर यहां मल्टीप्लिकेशन होता है और माइनस का जब अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये -2x और ये माइनस फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के +3 लिखा जाएगा। ठीक, तो ये बात आपने समझ ली होगी। अब हम इसको समझाते हैं, इसको देखिए समझिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटा देते हैं, पहला काम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं। ब्रैकेट हटाया हमने तो लिखा 3x² - 5x + 7 और इसको लिखा +2x² + 3x - 5। अब वही काम करेंगे, हमने क्या कहा
मैं शुरू से लेकर अभी तक एक बात समझा रहा हूं बार बार कि जब कोई दो टर्म ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सेम टर्म होने चाहिए, मतलब उनकी बिल्कुल ठीक डिजाइन एक जैसी होनी चाहिए। यानी आपके पास एक फोन है, एक फोन मार्केट से और ले आए, तभी आप कहेंगे कि फोन प्लस फोन इक्वल टू फोन। लेकिन आपके पास एक फोन है और मार्केट से आप लीड ले आते हैं कान में लगाने वाली, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास दो लीड हैं या दो फोन हैं, तब आप कहेंगे कि नहीं एक फोन और एक लीड है। तो इसी तरह यहाँ पे दो टर्म्स को ऐड करना हो या दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, ऐसा तभी होगा जब टर्म की डिजाइन एकदम सेम हो, मतलब दोनों टर्म बिल्कुल सेम हो। अब वो सेम आपको पहचानने हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने एक टर्म लिखा ए स्क्वायर बी क्यूब सी और दूसरा हमने लिख दिया ए बी क्यूब सी स्क्वायर, तो आप गौर से देखिए तो ये दोनों टर्म सेम नहीं है, दोनों की डिजाइन बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे a की पावर 2 थी, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ पे c की पावर 1 है, यहाँ पे c की पावर 2 है, b क्यूब की भले ही पावर 1 है, तो चूंकि पावर अलग अलग हो गई तो ये भी टर्म सेम सेम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब टर्म बिल्कुल सेम होंगे तो सेम टर्म ही हम आपस में प्लस करेंगे या वही सेम टर्म आपस में हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी जो चिन्हों की स्थिति होगी चिन्हों की स्थिति के अनुसार। अब यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर टर्म है और इस डिजाइन का जो दूसरा टर्म हमें दिख रहा है वो यहाँ पे है, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो दोनों को पास पास लिख लो 3x स्क्वायर और इसको लिख लेते हैं प्लस 2x स्क्वायर। चिन्ह सहित लिखेंगे, 2x स्क्वायर के पहले प्लस लगाया तो 2x स्क्वायर का साइन हो गया प्लस। अब इसके बाद में x यहाँ पर है और x यहाँ पे है, तो ये x माइनस 5x है, माइनस साइन के साथ है, तो माइनस साइन के साथ 5x यहाँ लिख लेंगे और यहाँ का x 3x है प्लस साइन के साथ, तो प्लस साइन के साथ 3x यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे कितना है 7, वो भी कितना प्लस का, तो प्लस का 7 यहाँ लिखेंगे और माइनस 5 इधर है तो माइनस 5 अब इधर लिखेंगे। तो वही बात जो मैं शुरू से समझा रहा हूं कि एक जैसे डिजाइन वाले पद ही आपस में, ये 2x स्क्वायर था सॉरी, एक जैसे पद वाले डिजाइन, एक जैसी डिजाइन वाले जो पद हैं, एक जैसी डिजाइन है वही सेम टर्म होते हैं, उन्हीं को हम आपस में जोड़ेंगे, उन्हीं को आपस में हम घटाएंगे। तो 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये दोनों सेम सेम है, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो ये हो गया 5x स्क्वायर जोड़ करके। यहाँ पे x का टर्म ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो अब ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होने के बाद में माइनस में आएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू अधिक है, माइनस साइन जिसके साथ लगा हुआ है उसकी वैल्यू अधिक है, तो जिसकी वैल्यू अधिक है उसी का साइन यहाँ पर आएगा माइनस, और माइनस के साथ कितना आएगा 2x। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, केवल संख्याएं हैं, ये अच्छे से पता है कि 7 में 5, 7 माइनस 5 करोगे तो 2 आएगा, वो 2 प्लस का आएगा, क्योंकि 7 का साइन अधिक है, तो यहाँ पे लिख देंगे +2। अब इसी बात को अभी हमने क्या सिखाया, इसमें दोनों को ऐड करना। अब हम दोनों को क्या दिखाते हैं, सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ से प्लस साइन हटा करके हम क्या लिख दें यहाँ पे माइनस। अब जब माइनस हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं माइनस। अब देखिए जब यही दो पॉलिनोमियल्स हम आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमने लिखा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अभी हमने आपको बताया था कि माइनस साइन के बाद यदि ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है और ब्रैकेट हम हटाते हैं तो यहाँ पे इस माइनस का मतलब होता है कि अब इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, गुणा हो रहा है। अब इस माइनस का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा माइनस 2x स्क्वायर। अब ये माइनस इस प्लस से मिलेगा तो इसको माइनस कर देगा, ये माइनस इस माइनस से मिलेगा, माइनस 3x हो गया, ये माइनस इस माइनस से मिलेगा, 5 के पहले जो माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो अब ये हो गया +5। फिर वही काम करेंगे, एक जैसी डिजाइन के टर्म को पहचानने के लिए डिजाइन उनकी चेक करेंगे। यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 2, ये दोनों सेम टर्म है, तो 3x स्क्वायर पहले लिख लिया, माइनस वाला जो टर्म है माइनस साइन के साथ माइनस 2x स्क्वायर हमने इधर लिख लिया। इसको लिखा हमने x के टर्म को -5x, कॉफिशिएंट विद साइन -5x लिख लिया। इस x को भी लिखेंगे तो चिन्ह और उसके कॉफिशिएंट के साथ लिखेंगे तो -3x लिखेंगे। संख्या न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे +7 है और ये न्यूमेरिक वैल्यू +5 है। जब इन प्रश्नों को करेंगे तो बिल्कुल ठीक वही काम करेंगे, जैसे आपसे कह दिया जाए कि चलो हटाओ एक कमरे का सामान उठा करके आपको एक जगह रखना है, तो सफाई करनी है आज, तो आप ध्यान रखते हैं क्या करते हैं कि कमरे के सामान को ऐसे यूं ही नहीं फेंक देते हैं। तो यदि कमरे के सामान को हटा करके दूसरी जगह रख रहे हैं तो आप किताबें एक जगह रखते हो,
फिर इसके बाद में कमरे में यदि बिस्तर थे तो का सारे कपड़े उठा करके फिर आप एक जगह रखते हो। इसी तरह यदि मान लीजिए कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं तो उनको उठा करके एक जगह रखते हो, मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उनको उठा करके एक जगह रखते हो। ऐसा आप नहीं करते हो कि बिस्तर के साथ आपने एक किताब रख दी, दूसरी किताब के साथ आपने कोई दवा रख दी, ऐसा आप नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर एक जगह, एक्स के टर्म एक जगह और न्यूमेरिक वैल्यू एक जगह। अब इसमें देखते हैं ये 3x² है और ये -2x² है। 3x² ये प्लस का है, ये वाला माइनस का है। 3 अधिक है तो जो अधिक है उसका साइन, और 3 - 2 होगा तो 1 हम प्राय लिखते नहीं है, तो ये प्लस का हमने x² लिख दिया। अब इन दोनों में आए तो अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ के आएंगे किसमें, दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ही जुड़ के माइनस में 8x आएगा। न्यूमेरिक वैल्यू की तरफ जाते हैं तो एक +7 है और एक +5 है, तो दोनों जुड़ करके हो गए +12। ठीक, आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। अब मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। एडिशन में हमने x + x कहा था तो यहाँ पे क्या हुआ था 2x, लेकिन यहाँ पे कहेंगे x × x तो इसे लिखा जाएगा इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और ये पावर आपस में ऐड हो जाती हैं तो 1 और 1 जुड़ करके कितना हो जाएगा 2। इसी को हम x × x लिख दें तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन हुआ है। लेकिन यदि यहाँ पे वो लिखेंगे x + x तो आप इसको लिख देंगे 3x। अंतर समझते रहिए दोनों में। कहीं पे लिखा हुआ हो अब x² × x तो अब क्या होगा, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसे भी हम लिखेंगे x³। लेकिन यहां पर अब यदि हम x² + x लिखें तो अब ना तो आप इसे x³ लिखेंगे ना ही 3x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब टर्म की डिजाइन यहाँ पे चेंज हो चुकी है, ये x² है, ये x है, तो अब आप इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे x² + x। लेकिन यहाँ की जब बात करेंगे तो यहाँ पे पावर के नीचे जो लिखा हुआ है हमें इसकी डिजाइन देखनी होती है, इसकी, तो इसकी तो डिजाइन सेम है। तो यहाँ पे यदि लिखा है x² × x तो वो x³ हो जाएगा। लेकिन यहीं पर यदि लिखा हो x² × y तो अब आप इसे यदि x³ लिखते हो तो भी गलत, इसे आप xy² लिखते हो तो भी गलत। ये नहीं, अब कुछ होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे x है, यहाँ पर y है। क्योंकि अब यहाँ पे दोनों अलग अलग टर्म हो गए तो इनकी पावर अब नहीं जुड़ सकती, तो ये x² ही लिखा रहने देंगे। और चलते हैं, कहीं पे लिखा हो x × x × x × x × x × x कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x की पावर 6। अब जरा देखो कहीं पे लिखा हो x की पावर 3 × x की पावर 4, तो जैसे x × x को x³ लिखा था तो हम x³ को भी लिख सकते हैं x × x × x, तो इस x³ को हम लिख देते हैं x × x × x। इस x की पावर 4 के लिए हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं x × x × x × x। अब ये कितने टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हमने लिखा है x की पावर 7। और यदि आप 3 और 4 को आपस में ऐड कर लें तो भी ये x की पावर 7 ही होता है, x की पावर 3 + 4, तो देखिए कितना हो गया x की पावर 7। तो यहीं से एक फार्मूला भी बनता है, ठीक ना, एक चैप्टर है एक्सपोनेंट का, यानी घातांक का। आप समझते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x³, तो ये जो पावर है, ये पावर का अंक कितना है, पावर की ये वैल्यू कितनी है, इसे ही एक्सपोनेंट कहते हैं। ये एक्सपोनेंट यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक। तो एक्सपोनेंट का चैप्टर है, वहां पर एक फार्मूला मिलता है जिसको आप कहते हो x की पावर n × x की ही पावर यदि n है तो देखिए आप यहाँ भी m यहाँ भी n, तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे x की पावर m + n। इसे आप फार्मूले की तरह भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए और समझते हैं कुछ छोटे छोटे प्रश्न अभी मल्टीप्लिकेशन से ही।
अभी मैंने x इंटू एक्स इंटू एक्स किया, y इंटू वाई कर लें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक बार z इंटू जेड कर लें तो कितना होगा, जेड क्यूब होगा। कहीं पे लिखा हो m इंटू एम तो ये कितना होगा, m की पावर 3। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद में जरा देखिए, कहीं पे लिखा है ABC और ABC, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। देखिए हमने आपका से कहा था कि कहीं a स्क्वायर BC और प्लस AB स्क्वायर C लिखा हो तो इन्हें आप नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, ये डिजाइन में फर्क है, क्योंकि ये a स्क्वायर है और यहाँ पे a की पावर 1 है, ये b है तो यहाँ b स्क्वायर है, c जरूर सेम है, तो ये पद एक जैसे नहीं है। मतलब a स्क्वायर BC प्लस a स्क्वायर BC होता तो जरूर दोनों ऐड होकर के हो जाते 2a स्क्वायर BC, या AB स्क्वायर C प्लस AB स्क्वायर C होता तो भी दोनों जुड़ जाते और जुड़ करके कितना हो जाता 2AB स्क्वायर C। लेकिन मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का भी हो जाएगा। तो इनका यदि मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो a स्क्वायर BC मल्टीप्लाई बाई AB स्क्वायर C लिखे, तो यहाँ पर ये टर्म एक साथ लिख दें, यानी a स्क्वायर इंटू a, इसको b इंटू बी स्क्वायर और c इंटू सी लिख दें। तो देखिए a स्क्वायर a, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है या पावर जुड़ जाएगी, 2 इधर है 1 इधर है, ये हो गया a क्यूब। b इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, b क्यूब, और c इंटू सी कितना हो जाएगा, c स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है। कुछ और देख लेते हैं टर्म, जैसे कहीं पे लिखा हुआ हो कि px इक्वल 3a स्क्वायर BC, qx इक्वल 5ab स्क्वायर C स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लाना है तो 3a स्क्वायर BC मल्टीप्लाई बाई 5ab स्क्वायर C स्क्वायर बराबर, जरा देखिए 3 और 5 में 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 5 जा 15, यहाँ कितना लिख देंगे 15। a स्क्वायर और a मिलकर के यहाँ कितना लिख देंगे a क्यूब, b और b स्क्वायर को हम लिख देंगे b क्यूब, c एंड c स्क्वायर को लिख देंगे c क्यूब। नहीं समझ में आ रहा, a स्क्वायर देखिए 3 इंटू 5 पास पास लिख दें, a स्क्वायर और a को पास पास लिख दें, a स्क्वायर इंटू a, b और b स्क्वायर को पास पास लिख दें, b इंटू b स्क्वायर, c और c स्क्वायर को लिख दें c इंटू c स्क्वायर। ये 3 इंटू 5 15 हो जाता है। a स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हो, a इंटू a होता है, a फिर एक लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, b स्क्वायर का मतलब b इंटू b है, c है, c स्क्वायर का मतलब c इंटू c है। तो इस तरह से भी देख लें तो ये आया 15, a का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन है a इंटू a, तो इसको हम क्या लिखेंगे a क्यूब, इसको क्या लिखेंगे b इंटू b, इसको हम क्या लिखेंगे b क्यूब, और इसको लिखेंगे c इंटू c, इसे हम लिखेंगे c क्यूब।